हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अभी आज के इस वीडियो में जो है मैं आपसे बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो 2024 में आए हुए हैं। अभी आज जो है हम पार्ट इसको दो पार्ट में करेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। तो आज जो है हाफ क्वेश्चंस आज हम करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं क्वेश्चंस उसको हम अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, देखो ये प्रीवियस ईयर 2024 में जो है आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसको आप जो है काफ़ी सीरियसली इसको करना, और आई थिंक इस वीडियो को अभी आप जब क्वेश्चंस को करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बायोलॉजी का लेवल होता है, फिर जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाने का जो पैटर्न होता है एवीवीएमयू का, वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो जो है पूरा एंड तक देखना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। आप लोग बस वीडियो देख के चले जाते हो, अगर जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए, वैसे मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि जो वीडियोज़ पे लाइक्स आते हैं, लोग कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल मतलब देख के मत छोड़ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस को करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी। आई एम शिव उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो सबसे पहले देखो, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि इसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। जो मतलब कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का जो है निर्माण जो है कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकंड है क्रोमोसोम्स, एंड सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड क्या है, डी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो तरह का होता है, एक एसईआर होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ पे होता है? आरईआर में होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें लिपिड्स होते हैं, वो एसईआर में सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो अगर कॉमनली देखो यहाँ पे पूछा है कि इसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड, तो अगर दोनों को कॉमनली आपसे पूछ लिया है तो क्या होगा इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी अगर आपको कैटेगराइज करके पूछे कि लिपिड का कहाँ होता है, प्रोटीन का कहाँ होता है, तो उसको आप देख लो क्या होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड होता है। देखो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से पहले अपने आप को इवेलुएट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो अगर आप एक ऐसे टेस्ट सीरीज की तलाश कर रहे हैं जहाँ के क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपके सीनेट के एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हों, तो मैं आपके लेके आया हूँ फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज जो है हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसे बाई कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी। और इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आपको टोटल जो है 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन होंगे ईच सब्जेक्ट के। 40-40 क्वेश्चन, जैसा आपके सीनेट के एग्जाम में पूछा जाता है 40-40 क्वेश्चंस, वैसे टोटल मिला के एक पेपर में आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, और या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटी इस बार एग्जाम में ज़्यादा है, उनको इस क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को इस इन टेस्ट पेपर में पुट किया गया है। तो आई थिंक आप अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो स्कोर है काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर, और आप एक अच्छा स्कोर इस बार करोगे और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होके जाओगे, ताकि आपका जो आपका सपना है, आपके पेरेंट का सपना है, उन दोनों का पूरा हो। तो अगर आप जो है इस टेस्ट सीरीज को बाय करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, और आपकी जो भी क्वेरी है आप वहाँ से पूछ के टेस्ट सीरीज को जो है बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि हु कॉइन्ड द टर्म सेल। जो सेल टर्म है इसको किसने कॉइन किया था? तो इसका ऑप्शन है, पहला क्या है, गॉर्बेच, हिमलर, रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट हुक। और देखो, जो एंटोनी वैन लिवेनहॉक थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? आरबीसी की। आरबीसी की थी। और उनको एक यहाँ पे एक मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अभी आप इसको जो है माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको अभी आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे।
तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो अभी से पता आपको होना चाहिए कि जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं कौन है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, वो आरबीसी की जो डिस्कवरी की थी। तो फिलहाल अभी आपसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी किसने की थी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, आरबीसी की खोज की थी। बाकी जो सेल टर्म है इसको क्वाइन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज आर आईजीए, आईजीए, सॉरी आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई। तो थर्ड का जो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, आईजीए एंटीबॉडी जो होती है पाई जाती है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम मतलब कि जब से जो शिशु होता है, जो बच्चा जब पैदा होता है, तो जो अपनी माँ का जब वो फर्स्ट टाइम फीड करता है, जो उस टाइम जो मिल्क का सिंथेसिस होता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। अगला है विच इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, इनमें से कौन सा खाद्य भूमिगत तना है। ऑप्शन है पोटैटो, ग्राउंडनट, टोमेटो, कैरेट। तो फोर्थ का जो क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। पोटैटो जो होता है, पोटैटो है क्या स्टेम है, जो हम अभी से हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो हम जैसे आलू जो है तो ज़मीन के अंदर पाई जाती है, तो उसको लोग क्या कह सकते हैं, मतलब वो जड़ में या फिर ना उसको रूट में बोल सकते हैं, बट कंफ्यूज मत होना है। जो हम लोग आलू खाते हैं कैसा है, तना है, स्टेम है एक तरह का है। बाकी जो और जैसे हमारा ऐसे आम नीम इन सब का जो पेड़ होता है, स्टेम कहाँ ऊपर पाया जाता है ना, लेकिन जो आलू है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, पोटैटो। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज। ऑप्शंस हैं लाइपेज एंजाइम्स, पेप्सिन, एमाइलेज एंड लैक्टेज। तो फिफ्थ का जो है कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे होगा, लैक्टेज होता है जो ब्रेक डाउन करता है किसको, लैक्टोज। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। कौन सा हार्मोन पाचक रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, एंजियोटेंसिन एंड इपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एंड कोलियोसाइटोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। तो सिक्स का जो है कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होगा, कोलियो साइटोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। अब देखो जैसे जो एनसीईआरटी है वहाँ से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हट गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है लास्ट ईयर, अभी 2024 में देखो पूछा गया है। तो इसलिए जो है कोई भी चैप्टर जो एनसीईआरटी के पहले हटा दिया गया, आप उसको भी पढ़ना आपको, मतलब ऐसा नहीं कि कोई जो एनसीईआरटी, क्योंकि जो ये देखो यूपी का एग्जाम है तो टोटली एनसीईआरटी जो फॉलो नहीं करता है एंट्रेंस एग्जाम। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी भी जो है सफिशिएंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा acquires इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड फोटोसिंथेसिस, प्लाज्मोलिसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो सेवंथ का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है अमीबा वो फूड को अक्वायर करता है। अगला क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि क्या है, चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के जल अणुओं की गति को क्या कहते हैं। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, परमिएबिलिटी एंड हाइड्रोलिसिस। तो एट का जो है क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। इसका मतलब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे जो वाटर का या फिर जो भी हुआ है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और फिर इस सेमी परमिएबल के थ्रू जो है ये इसको पार करके आगे आता है। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वाटर्स का फिर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, अनदर टाइप ऑफ कनेक्शन टिश्यू इज कॉल्ड, कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज, मैरो। मतलब कि दो हड्डियों को जोड़ने वाला, ठीक है, दो हड्डियों को जोड़ने वाला, बोन टू बोन, ठीक है, जैसे आपका एक बोन ये हो गया और अगला जो बोन है ये है, इनको जो जोड़ता है इसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज एंड मैरो। तो नाइन का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फर्स्ट होगा लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट होता है, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। इसको आप ऐसे याद कर लो, BLB, मतलब बोन लिगामेंट बोन। बोन जो है दोनों बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है, तो ऐसे आप इसको निमोनिक से याद कर सकते हो, BLB। अगला क्वेश्चन है कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, जो पौधों में लचीलापन होता है किसके कारण होता है। तो कोलन काइमा, एरन काइमा एंड क्लोरन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। तो टेंथ का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फर्स्ट होगा, कोलन काइमा के थ्रू जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है किसमें, प्लांट्स में।
अगला क्वेश्चन है कि लाइट इंटर्स इनटू आई, जो लाइट होती है आँख में, प्रकाश किससे प्रवेश करता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, आईलिड। तो 11 का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या होगा? कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू जो है लाइट जो है वो आँखों में हमारे एंटर करती है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो स्केलेटल सिस्टम का नहीं है, कंकाल तंत्र का कार्य जो है नहीं है? लोकोमोशन मतलब गमन, एंड प्रोडक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट, ठीक है, एंड क्या है? स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लोकोमोशन के काम में आता है, प्रोडक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, और स्टोरेज ऑफ मिनरल, लास्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो शरीर में गर्मी का जो उत्पादन होता है वो इसके थ्रू जो है नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 12 का डी होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ हीट होता है, बोन स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम का जो है काम फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट, अगर कोई एक सिंगल पेरेंट है, एकल माता पिता द्वारा प्रजनन को क्या कहा जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल प्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो 13 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? इसे बोलते हैं एसेक्सुअल। तो सिंगल पेरेंट मतलब जैसे एक ही बॉडी रहेगी, उसी में मेल फीमेल जो है दोनों रहते हैं, तो इन्हीं के थ्रू जो होता है जब रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है कि फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी एट प्यूबर्टी आर एक्सेप्ट, यौवन अवस्था में शरीर में होने वाली सभी शारीरिक परिवर्तन इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो एक एक्सेप्ट, ध्यान जब क्वेश्चन करना तो पूछ दे, बहुत ध्यान से देखना कि क्या एक्सेप्ट पूछा है या फिर कौन है, मतलब कौन नहीं है या फिर कौन है। तो पहले इस पोर्शन को तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे जब क्वेश्चन को आप सही से नहीं पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वॉइस चेंजेस एंड डिक्रीज ऑफ हाइट। तो बहुत देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका? डी ऑप्शन सही होगा। ये सब चेंज डिक्रीज इन हाइट नहीं, बल्कि क्या होती है? हाइट जो है आपकी इंक्रीज ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट टॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज कंपोज्ड ऑफ, जो खाद्य श्रृंखला होती है, आपने खाद्य श्रृंखला पढ़ा होगा, उसका पहला पोषण स्तर किससे बना होता है? ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। तो 15 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? फर्स्ट होगा ऑटोट्रॉप्स। फर्स्ट टॉपिक लेवल मतलब जो होते हैं फूड चेन, किस क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है, पहला पोषण स्तर। अगला क्या है? डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिट, इनमें से आपको कुछ 4 डिजीज के नाम दिए हैं, तो बताना है कौन सा सेक्सुअली डिजीज के थ्रू सेक्सुअली जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। पहला क्या है? साइफिल्स, बी क्या है? हेपेटाइटिस ए, सी है HIV एड्स, एंड डी क्या है? गोनोरिया। तो 16 का जो है कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे है? हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जो भी होता है उसके थ्रू होता है, या फिर जो फीको ओरल होता है उससे होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? सो 16 का बी ऑप्शन जो है सही होगा। 17 देखते हैं क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स इज इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो ये देखो, ये जो है इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब तो क्या ह्यूमंस के हार्मोन है। बाकी साइटोकाइनिन होता है, क्या होता है? प्लांट हार्मोन होता है, और बेसिकली क्या है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो कौन सा होगा? 17 का जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 18 क्वेश्चन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी में आता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 18 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? फर्स्ट होगा राइट एट्रियम। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें क्या क्या कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से। तो 18 का कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। 19 क्वेश्चन है कि जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो 19 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? 19 का फर्स्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ पुअर विजन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो पुअर विजन के लिए कौन सा विटामिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? तो क्या होगा यहाँ पे इसका? विटामिन सी, के, डी एंड ए। तो हम सबको पता है जो विटामिन ए होता है या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विजन के लिए होता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो विजन प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है।
तो आज अभी बायो में जो है 40 क्वेश्चंस हैं, तो आज हम जो है आधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी हाफ जो है वो मैं अगले वीडियो में आपसे कवर कर लूँगा उसको। तो ये 20 क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं, 2024 में एग्ज़ाम जो है आए हुए हैं। तो इनको देख के आपको पता चल जाएगा पैटर्न का क्या कैसा होता है एग्ज़ाम का। तो ठीक है, तो बाकी अगला जो बचा क्वेश्चन उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।